बात करें। अब हम लोग डेट एंड टाइम के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शंस की कैटेगरी में आती है। आज आपको थोड़ा जो फंक्शंस के बाद हमने दूसरा पिलर बोला था दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। फंक्शंस और फॉर्मूला में क्या फर्क होता है? फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इनबिल्ड होता है, फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आज थोड़ा फॉर्मूले का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगने लगेगा, ठीक है, कि आखिरकार हम इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आता है कि दो फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। एक फंक्शन का नाम था हमारा टुडे और एक का नाम था नाउ, जिसमें ऑलरेडी हमने देखा था कि कोई भी फॉर्मूला हो या फंक्शंस हो स्टार्ट होता है इक्वल टाइम्स इक्वल टू से। तो इक्वल टू टुडे करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया तो आज की डेट आ जाती है। और नाउ में क्या होता है कि डेट तो आता है प्लस साथ में टाइम भी आता है। कई बार दोनों में से कुछ नहीं आएगा। तो ये मत सोचना कि गलत हो गया, मेरा सर लैपटॉप खराब है। कुछ लोग बोलने आते हैं सर कि मेरा लैपटॉप लगता है खराब हो गया, मेरे भी तो चलता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, इसको जगह ज़्यादा चाहिए। देखो बी और सी छोटी छोटी बारीकी बातें जो गलती करते हैं बच्चे इनिशियली, इसको बढ़ा दो, थोड़ा जगह दो। जगह दे दोगे तो काम करने लगेगा। काम तो पहले भी कर रहा था, उसको उतना जगह ही नहीं था कि वो दिखा पाया। तो कभी आपके पास ऐसा आए तो ये मत सोचना कि नहीं लगता है, सब जगह लगता है। आपके पास कोई भी एक्शन है उसमें काम कर सकते हो आप। देखिए टुडे और नाउ ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो डेट एंड टाइम के अंदर विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी में आता है। क्यों बोलते हैं विदाउट रेफरेंस? क्योंकि जब हमने ब्रैकेट ओपन करा ब्रैकेट क्लोज करा तो बीच में कुछ भी नहीं डाला, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड विदाउट रेफरेंस, या विदाउट आर्गुमेंट भी बोलते हैं या विदाउट सिंटेक्स भी बोलते हैं। लेकिन अब जो हम फंक्शन पढ़ने वाले, क्योंकि यही दो है, अब जो डेट एंड टाइम के अंदर फंक्शन पढ़ेंगे उसमें रेफरेंस होगा, उसमें सिंटैक्स आपको डालना पड़ेगा। तो रेफरेंस को समझना पड़ेगा। इसके रेफरेंस डेट हो सकते हैं, इसके रेफरेंस टाइम हो सकते हैं, इसके रेफरेंस सीरियल नंबर के नाम से हो सकता है, इसके रेफरेंस वैल्यू नाम से हो सकता है, इसके रेफरेंस में आपको मान लो कि फॉर्मेट हो सकता है एक्सेट्रा। ऐसे ऐसी चीज़ें रेफरेंस में मांगेगा। देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि मैं 8 फंक्शन का नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, 8 फंक्शंस का नाम लिखने जा रहे हैं हम लोग। एक का नाम मैंने डे लिखा, एक का नाम मैंने मंथ लिखा, एक का नाम हमने ईयर लिखा, एक का नाम हमने आर लिखा, एक का नाम हमने मिनट लिखा, एक का नाम हमने सेकेंड लिखा, एक का नाम हमने वीक नम लिखा और एक का नाम हमने वीक डे लिखा। ये कुछ ऐसे फंक्शंस के नाम लिखे हैं। अब ये दो को छोड़ दें डेट एंड टाइम के अंदर, ओवरऑल तो 6 है, लेकिन अंडर डेट एंड टाइम 2 ही फंक्शन है जो विदाउट रेफरेंस है, जिसमें आर्गुमेंट नहीं है। इन दो को छोड़ दें तो अगर आप ये सोच रहे हो कि डे लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं आने वाला है क्योंकि ये विथ रेफरेंस है। तो चलो अब रेफरेंस को समझते हैं। ये क्या मांग रहा है आपसे? रेफरेंस में सीरियल नंबर। ये क्या मांग रहा है आपसे? ये क्या मांग रहा है आपसे? ये क्या मांग रहा है आपसे? मतलब कुछ तो है, वो सीरियल नंबर कुछ तो है जो इन सारे फंक्शंस के लिए। इसी को बोलते हैं कैटेगराइज करके पढ़ना, इसी को बोलते हैं कैटेगराइज करके पढ़ना। कि एक बार ये पता चल जाए कि आपको ये सीरियल नंबर क्या है तो ये 8 फंक्शंस 8 सेकेंड में खत्म, नहीं तो 8 घंटे क्या 8 दिन कम पड़ जाएगा इसकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सब में सीरियल नंबर बोलता है। अगर एक आध में सीरियल नंबर डाल के भी देखो कि एक डाल के देखते हैं तो एक आंसर आता है, ठीक। अब सीरियल नंबर को 100 कर दिया तो फिर 9 आ गया। अब आप कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि 1 से तो 1 हो गया, ऐसा तो नहीं है कि 10 से 10 होगा, 100 से 100 होगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ तो है सीरियल नंबर। इस सीरियल नंबर को अगर समझ लेते हैं हम लोग तो ये 8 फंक्शंस को समझने के लिए सिर्फ 8 सेकेंड चाहिए, 8 मिनट भी नहीं चाहिए। सो हमारे लिए चैलेंज क्या आया? सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट और टाइम। हो गया खत्म।
8 फंक्शन आपका खत्म। अब खत्म मतलब समझ में लो थोड़ा। डे कहता है कि अगर किसी भी डेट में से किसी के लिए मैंने क्या किया, इस 9 वाला डेट को सेलेक्ट किया, किसी भी डेट में से डे वाले पार्ट को अलग करते हैं। टुडे इज द 20th डे ऑफ द मंथ, 20 तारीख है ना, तो देखिए 20 निकल गया है। अगर हम मंथ करते हैं तो ये एक डेट में से मंथ को निकाल देता है। ईयर करते हैं तो इसमें से हमें ईयर निकाल के दे देता है। आर करते हैं तो इसमें से आर हमें निकाल के दे देता है। मिनट करते हैं तो हमें इसमें से मिनट निकाल के देता है। 12:12 सेकेंड तो दिख भी नहीं रहा है, जो मशीन के अंदर चल रहा होगा वहां से पकड़ता है सेकेंड। सेकेंड ऑफ दिस, देखो सेकेंड अभी 5वां चल रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद लिखूंगा तो देखो 8 सेकेंड हो गया, थोड़ी और देर के बाद 10 सेकेंड। ये लाइव चल रहा है, ये सारा लाइव चल रहा है ये सब। अब आती है वीक नम। साल में कितने वीक होते हैं काजल? ठीक है, मतलब जीके जीएस में तो यही पढ़ाया गया है कि 52 वीक्स होते हैं, बट हमारे कंप्यूटर में थोड़ा डिफरेंट है। 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 54 भी वीक्स होते हैं इन अ ईयर। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आज का डेट जो है वो साल का कौन सा वीक चल रहा है ये पता करने के लिए क्या बोलेंगे, वीक नम ऑफ एनी डेट। तो 30वां वीक चल रहा है। अच्छा, हम लोग जब बच्चों को या आपको, जब आप बच्चे थे या जब हमारे घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि बच्चों को जब सिखाते हैं डेज तो उसको मंडे से नहीं सिखाते हैं, उसको संडे से सिखाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये एक्सेल का दिया हुआ पैटर्न है या कंप्यूटर का दिया हुआ पैटर्न है। यहाँ पे 1 इक्वल टू संडे होता है, 2 इक्वल टू मंडे होता है, तो 3 ऑनवर्ड्स तो पता ही है, 7 इक्वल टू सैटरडे होगा। अगर आपको ये पता करना है कि आज कौन सा दिन है, तो आज कौन सा दिन है? वेंसडे है। तो आज क्या होना चाहिए आंसर में? जब आप वीक डे करोगे तो यू विल गेट 4। समझ में आए? अब देखो ये तो हो गया 8 फंक्शन और ये 2, तो 10 फंक्शन डेट एंड टाइम से रिलेटेड आपके पास आ गया। मैं तो आपसे 5 ही पूछता हूँ एक बार में किसी से नहीं। अब थोड़ा और इसको एग्जाम्पल पे लेते हैं। पूजा, सो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28th ऑफ जनवरी 2000। 2 का आंकड़ा है नहीं। आप बताओ आप किस दिन पैदा लिए थे? अब देखो सबका पोल खुलेगा कि किसको किसको पता है, बताइए। आज देखो 22-23 साल की हो गई, इनको ये नहीं पता है कि किस दिन पैदा ली थी, कि संडे को ली थी कि मंडे को ली थी। और यही पंडित जी के यहाँ पहुंच जाओगे तो 2-4 हज़ार का बिल बना देगा। नहीं, 2-4 हज़ार का बिल बना देगा, उसका काम तो मैं आज ही सिखा रहा हूँ। यानी पूजा जो कि पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छे घर से हैं, बट इनको ये नहीं पता है कि कब पैदा ली थी, लेकिन हम पता कर लेंगे। हाँ, डे, वीकडे की बात कर रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे। नहीं, आपका भी पता चलेगा, रुकिए अभी। कुछ लोगों को पता रहता है लेकिन गलत पता रहता है, आज इसलिए मैंने बोला पोल खुलेगा। ठीक है, तो देखो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना इसी को बोलते हैं कि जो फंक्शन सीखा है ना, अभी तक आपको मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा आपको किस दिन पैदा लिए, अब मजा आने लगा। अच्छा, ये फंक्शन है हमारे पास, वीक डे नाम का फंक्शन है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम कब पैदा लिए, कब शादी करेंगे, नहीं कब विदेश चले जाएंगे, सारी बातें आगे पीछे की सारी निकल जाएगी। देखते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, वीक डे यूज करेंगे और इनका डेट ऑफ बर्थ। मैंने क्या बोला था, एनी, कोई थोड़ी ना बोला था कि आज ही के बारे में। तो ये पता चला कि ये थर्सडे के दिन पैदा लिए। अगर यहीं पे पंडित जी रहते तो बोल देते कि भाई तुम साईं बाबा का वो चढ़ावा किया करो और आपका कल्याण होगा, आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। नहीं, और अगर निर्मल बाबा के पास पहुंच गए तब तो बोलेगा हरी चटनी खाना है। समझ रहे हो ना? सो बेसिकली बाबा लोग जो होते हैं यही सब कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ज़्यादातर।
एस्ट्रोलॉजी है, बट 90% जो बाबा जो अपना बड़ा बड़ा बोर्ड टांग रखा है सब बस यही सब यूज करता है। कैलेंडर निकाल के थोड़ा देख लिया, 2 4 5 बातें। तो ऐसे भी मैं आपके बारे में बता दूंगा, आप बहुत शांत स्वभाव के हो, आप अपने घर में डिक्टेटरशिप चलाते हो। 10 बात बोलेंगे, 3 4 बात लगेगी, क्योंकि उसके बाद तो कल से ब्रजेश बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए कि नहीं, फिर तो हमें एक्सेल पर आने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, ऐसा ही होता है। जब ये लॉकडाउन हुआ था तो मेरे मन में आया था ये बात कि कितना मेहनत करते हैं तो जाके 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, तो क्यों न बाबा बन जाए। हम तो बहुत अच्छा समझा पाते हैं किसी को, क्योंकि निर्मल बाबा की 2 4 सीरीज देखा, कुछ नहीं बोलता है, क्या कष्ट है बच्चा, बोले बाबा ये बाबा वो। आपने हरी चटनी खाई थी बाबा, आपने पिछला बार बताया था खाई थी, चलो चेंज करो, इस बार लाल चटनी खाई। समोसा खाए थे, गरम खाए थे कि ठंडा खाए थे? अच्छा ठंडा हो गया होगा, गरम गरम खाओ, पकना चाहिए मुंह। हाय रे बाबा, कौन सा बाबा है पता नहीं, भगवान जाने। तो लोग अंधभक्त बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग अंधभक्त हैं। चाहे राम रहीम की बात कर लो, चाहे बाबा क्या नाम था, रामदेव नहीं, रामदेव ठीक है, आसाराम बापू, एग्जैक्टली आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, ये सब कितने अच्छे बाबा हैं पता ही है, और कितने फॉलोअर्स हैं। बोलेंगे एक्सेल की एक वीडियो देख लो तो सबको दांती लगने लगता है, नहीं कि सर क्या बोल दिया आपने, एक्सेल की वीडियो देख लें, आधा देखेंगे हम, पूरा नहीं देखेंगे। और वही रामदेव बाबा की, वो दूसरे बाबा की वीडियो आ जाए राम रहीम की, तो 16 बार पलट के, क्योंकि बाबा तुम्हें वो माता चौपिता तुम्हें, नहीं। यही फर्क होता है जो इस चीज को क्लास में समझना चाहिए, कि क्लास तो कोई भी देता है, बट सही टाइम पे आपको उसको डायरेक्ट करना, उसको मोटिवेट करना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो हमने देखा कि पूजा जो पैदा ली थी वो थर्सडे के दिन पैदा ली थी। चलिए आप मैम बताइए कब पैदा लिए थे? 26 फरवरी 1992। आपको क्या लगता है आप किस दिन पैदा लिए थे? पक्का? बिल्कुल सही बोला इन्होंने, वेरी गुड। काजल? 6 नवंबर 2003। किस दिन पैदा ली? शायद आ गया तो गड़बड़ भी हो सकता है, देखते हैं। दूर दूर तक वास्ता नहीं है ट्यूसडे का, बहुत दूर है। आप पूजा वाले दिन पैदा लिए, मतलब वो पूजा नहीं जो हम लोग करते हैं घर आते हैं, ये पूजा जिस दिन पैदा लेते उस दिन। तो आप लोगों का थोड़ा बहुत स्वभाव होगा एक साथ, एक तरह का, ठीक है, थोड़ी डिक्टेटरशिप करते होंगे घर में कि भाई ये कर ले। हालांकि मेरे को पता नहीं, एक दिन ये भाई के साथ थे ना, भाई पानी लाना, हम समझ गए ये छोड़ती नहीं होगी भाई को। समझ रहे हो ना। सो क्या करता है, जब पंडित जी से बात करते हो ना, ये जो घटोने वाले पंडित जी होते हैं, तो वो थोड़ी देर तक बात करेंगे इधर उधर की, तो 2 4 बातें आप ही में से समझ लेंगे कि ये सब है, उसके बाद थोप देंगे, उसकी लिस्ट बना देंगे, बस 5100 रुपये चंदा दे दो, आपका कल से कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ ही नहीं होता, कर्म कीजिए कल्याण होगा। आइए, बोलोगे बाबा के पूरा खिलाफ है सर, हम बाबा और नेता दोनों के खिलाफ हैं, अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़ते, मोदी को भी नहीं छोड़ते, बट अब रिपब्लिक भारत में है तो कोई ना कोई पार्टी का तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, नहीं। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, एक बैग फ्री कर देते हैं। तो बताओ, एक इतना बढ़िया ऑफिसर जो IAS रैंक का ऑफिसर था, उसको ये नहीं पता है कि जो चीज़ें फ्री करनी चाहिए, आपने बिजली फ्री करी, आपने पानी फ्री करी, आपने महिलाओं के लिए वो अच्छा था। ये दारू फ्री करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है नहीं, हाँ दारू कर दिया, बड़े लोग बड़ी खुश हुए थे, लेबर क्लास का बंदा बड़ी खुश हुआ था कि अगला चीफ मिनिस्ट्री फिर से उन्हीं को मिलेगी। नहीं, महिलाओं को तो पहले ही ले लिया था अपने ग्रेप में। हम जब भी ऊपरी जाते हैं हमारी कार की चेकिंग हो जाती है। हाँ, आइए थोड़ा और देखते हैं कि जैसे आपका देखो पता चल गया, आपको पता है काजल, ये मतलब कराखी ट्यूसडे था, देखते हैं, हो सकता है गलत फहमी में जी रहे होंगे जैसे वो जी रही थी अभी तक। हाँ 15 अगस्त बात है, बड़ा अच्छा दिन पैदा लिया 2000। तो 15 अगस्त के दिन क्या बात है, ट्यूसडे है, इनको पता है। तो इस तरीके से आप, जब भारत आज़ाद हुआ था तो कब था, 15 अगस्त 1947 था, नहीं, तो वो फ्राइडे का दिन था।
देखो 6 आ रहा है फ्राइडे। तो कुछ चीज़ें आप जो बैंक में जाके, या मान लो आपने सोच रखा है कि 25 दिसंबर 2023 को हम शादी कर लेंगे, मान लो प्लान कर रखा है, तो पता तो चले कि भाई कौन सा डेट है। नहीं, विदेशी यात्रा आपको किसी बाबा ने बोल दिया कि आपका मार्च 3 का विदेशी यात्रा है, तो भाई 3 मार्च अगले साल कौन सा दिन पड़ेगा पता कर लो। तो बाबा की जरूरत ही नहीं है, टिकट भी तो होनी चाहिए विदेश यात्रा के लिए। नहीं, खाली बोल दिया तो थोड़ी ना हो जाता है। वो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं ना। हमें बाबा पे विश्वास कब से नहीं है, उसे रिकॉर्डिंग मोड में है इसलिए बता रहा हूँ। हमारा एक दोस्त था, बिल्कुल अंधभक्त था, रिकॉर्डिंग मोड में है तो ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही है, बट कुछ ऐसी गलत बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारे साथ एक दोस्त था जो पढ़ने में ठीक ठाक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, और मैं अच्छा था, ये बोलो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था तो बहुत अच्छा ही होंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था ना कि वो बहुत बड़ा भक्त था बाबा का, किसी मतलब XYZ एक बाबा थे वहाँ पे हमारे यहाँ। तो हर 3 दिन पे ना हमें मोटिवेट करता था कि आज इनसे मिल के आया, इसने ये बताया, अब मेरे भैया के बारे में बताया था तो देखो जॉब लग गया। तो मैं मोटिवेट हो गया था। उसके एक दिन पहले ही हमारी रिजल्ट आई थी, बट बाबा को नहीं पता था कि हमारा 10th का रिजल्ट आया, और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। और बाबा, मैं थोड़ा शांत टाइप से ऐसे ही बैठा था, दुखी टाइप से, बेचारा बन के। तो चेहरा रीड करता है, तो वो बोलता है कि देखो तुम पढ़ने लिखने में तुम्हारा जो है मन नहीं लगता है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? देखो पहला ही ऐसा बात बोला ना कि मेरा चढ़ गया, कि हाँ बाबा और बोलिए, कि तुम्हारी जिंदगी में 90 लाख लिखा है, मतलब वो पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन बता दिया कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ 90 लाख रुपए है, पूरे जिंदगी भर में, पूरे जिंदगी में 90 लाख है बस। तो अब समझ रहे हैं कि क्यों गलत बोला है, कि उस समय लगा कि शायद 90 लाख ही होगा, अब लगता है कि अरे 90 लाख तो कब का पीछे छोड़ दिए। समझ रहे हो? अभी पूरी जिंदगी बची हुई है, तो वो भी बात गलत हो गया। पढ़ने वाला बात पे तो हमें लग रहा था पकड़ लूँ बोलते हैं, बाबा को पकड़ लूँ सीधा, क्यों दिखाऊं कि ये मेरा ही है बाबा फोटो। और वो कौन सा लकीर देख के बोल रहा था कि मेरे को पढ़ने में रुचि नहीं रहता, हम इधर उधर में रहते हैं, ऐसा ऐसा बात बोल रहा था, गुस्सा चल रहा था कि भाई सही में करते तो शायद थोड़ा देर के हम मानते भी। उसके बाद उसको बोले कि देखो ये बाबा के चक्कर में मत पड़ना, ये पता नहीं उसके घर के सारे लोग जैसे निर्मल बाबा के पीछे नहीं, तुम्हें वो माता चबुता तुम्हें, वो इसी ही है उसके पूरे घर वाले। उसको समझाए कि बेटा पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाबा कब क्या डिमोटिवेट भी तो कर सकता है। ये आपको बोलेगा आपको पढ़ने में मन नहीं लगे है कुछ दूसरा, हम डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिए पढ़ाई करके, और आप बोल रहे हो कि पढ़ने में रुचि नहीं लगती है। आप कितना बड़ा बात बोल दिए हो, पता है कि अगर सच में नहीं पढ़ रहा होता तो मैं हो सकता है रिक्शा उक्शा खरीद लिया होता उस टाइम में, कि बाबा ने तो बोला कि पढ़ने में रुचि नहीं लगती, अब तो और ख़राब है, चलो रिक्शा शुरू कर देते चलाना। नहीं, मतलब गलत प्रिडिक्शन किसी का लाइफ खराब कर सकता है। मैंने उसको समझाया, हालांकि वही है कि किसी को समझ में आते, अब कितना समझ में आई नहीं आई भगवान जाने, बट उसके बाद मैं किसी बाबा पे विश्वास नहीं करता। एक बार हमने अपना हाथ किसी को दिखाया था, उसके बाद नहीं दिखाया। तो आप भी मत दिखाओ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। नहीं, हमें खूब आता है श्लोक वगैरह भी, तो बाबा बनने का पूरा है गुण हमारे अंदर मौजूद है, बट इसी में हम खुश हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप किसी भी डेट के पास्ट और फ्यूचर में जाके भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि डेट के बारे में। जैसे कोई पुलिस केस हुई है तो संडे को हुई है, आपने केस फाइल करी है तो किस दिन फाइल करी है। अब कोई ऐसी चीज़ें होगी जो मान लो प्री प्लान्ड है कि मैं 25 तारीख को गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो 25 तारीख को क्या छुट्टी वाला दिन होगा या क्या होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन गो पास्ट और फ्यूचर। तो आपने देखा कि पहले ये छोटा सा फंक्शन जो काफ़ी काम का है, ठीक है, और इस 8 फंक्शन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, +2 लगा के 10 में। ये तो सिंपल ही है कि अगर मैं इसमें से डे फंक्शन लगाऊंगा, सपोज जो डे फंक्शन लगाऊंगा तो इसमें से 15 हमें निकाल के देगा। नहीं, अगर मैं मंथ लगाऊंगा, अगर हम लोग मंथ का यूज करते हैं तो वी कैन गेट
8। तो जो चीज़ें इधर हो रही है वही, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था एनी डेट और टाइम, तो ये तो चलो ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं थोड़ा आगे। दो फंक्शन है जिसका नाम है डेट और टाइम। क्या नाम है? डेट एंड टाइम। डेट और टाइम क्या होता है? देखो, टुडे में टुडे की डेट बताता है, जबकि डेट में हम कोई भी डेट बना सकते हैं। जब हम डे मंथ ईयर करते हैं तो किसी भी डेट को ब्रेक करता है डे मंथ ईयर में, और ये डेट कंबाइन करता है। कैसे याद रहेगा? जब आप डेट फंक्शन लिखोगे तो पता चलेगा। देखो, ये सिंटैक्स बोल रहा है आपको कि ईयर दो, मंथ दो और डे दो। अगर पहले से कहीं लिखा है तो सेलेक्ट कर लो, ईयर दे दिया, मंथ दे दिया और डेट। तो डेट से क्या होता है, हम एक डेट क्रिएट कर सकते हैं, लिखा हुआ है तो भी, नहीं लिखा है तो खुद से एंट्री देके। जैसे डेट में हमने डाल दी, आपका डेट ऑफ बर्थ में से साल क्या है? 2002। उसके बाद मंथ 3 एंड देन डे 18। सो देखिए, जब हमने इसको अलग अलग चीज़ें दिया तो ये हमें एक रिटर्न एक डेट फॉर्म में देता है, क्योंकि डेट बनाने के लिए हमें डे, मंथ और ईयर चाहिए होगा, यानी कि ईयर, मंथ और डे चाहिए होगा। सो आपके पास कहीं लिखा हुआ डेटा है तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद लिख भी सकते हो, टाइप कर सकते हो। सेम उसी तरीके से टाइम इज a combination of hour, minute and second. If you have database, then select hour, then minute, then second, you will get our time. देखो, जब हम क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तब पूछेंगे कि नाउ और टाइम में क्या फर्क होता है। तो नाउ तो क्या कहता है कि करेंट डेट और टाइम देता है, जबकि टाइम से हम टाइम क्रिएट करते हैं। ये होता है डिफरेंस। ये तो कल जब पूछेंगे तब देखो कैसे गलती होती है, छोटी छोटी चीजें। उसी तरीके से वी कैन क्रिएट टाइम हम बना भी सकते हैं। आवर में मैंने 10 दे दी, मिनट में हमने 15 दे दी, सेकेंड में हमने 30 दे दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? सुबह वाला 10 AM, देखो अभी PM हो चुका है, 12:29 हो चुके हैं। अब देखो ये AM में जाएगा, हमें डालने नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है AM PM। अच्छा, आधे से ज़्यादा कि 99% लोगों को AM PM का मतलब भी नहीं पता होता। नहीं, AM मतलब असिस्टेंट मैनेजर, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, नहीं ना? AM का मतलब क्या होता है? सुबह वाला। AM का मतलब सुबह वाला, तो ये समझने के लिए है, लेकिन AM का मतलब क्या होता है? A फॉर व्हाट? हाँ, AM की फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। 99% लोगों को नहीं पता होता है, रोज यूज करते हैं। बताइए जिनको आता है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। जो एक मेरिडियन मतलब एक टाइम डिसाइड किया गया है कि उससे पहले या उसके बाद, एंटी ए और पोस्ट। तो यहाँ से गूगल भी कर सकते हो, स्पेल वगैरह में डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप यहाँ से AM फुल फॉर्म करोगे, है ना, इन टाइम, ऐसे तो है ना, एंटी मेरिडियन और PM का भी देख लो। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज देखते हैं हम लोग। पोस्ट सही है। तो इस तरीके से हम थोड़े बहुत जो दिमाग में आए तो गूगल ऑन करो। पहले एक टाइम था, आज से 10 साल पहले, हम लोग एक कहावत बोलते थे कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, लेकिन अब बोलते हैं जिसका कोई नहीं उसका गूगल है। लिटरली खुदा कुछ नहीं करेगा, भगवान जी कुछ नहीं करेंगे, बट गूगल बहुत कुछ करेगा। जो चाहोगे कि फेस चमकने के लिए कौन सा क्रीम लगाएं, एकदम तुरंत 10 वीडियो उस पर बना हुआ है। नहीं, तो गूगल है। लिटरली में गूगल बहुत बड़ा अचीवमेंट है IT इंडस्ट्री के अंदर, या जो भी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आ रहा हो। ये क्लियर है? सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे डेट एंड टाइम के अंदर। तो हमने देखा कि AM और PM भी एक अच्छी चीज़ है जो जानना चाहिए। बच्चों को LKG UKG सिखाते हैं, उसका फुल फॉर्म याद रखो। नहीं, LPG गैस होता है उसका फुल फॉर्म, मतलब कुछ कॉमन। हम नहीं बोलते कि आप अब ये सब पढ़ाई छोड़ के आप जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो, बट दिस इज़ वेरी कॉमन काइंड ऑफ थिंग, जो ऐसे ही मज़े लेने के लिए 2-4 चीज़ नया सर्च करते रहो।
तब आप अलग दिखोगे। तो आपने देखा कि कैसे हमने 12 फंक्शंस कर लिए वापस। अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस करने वाले हैं, अगर ये फंक्शन नहीं होता तो एडमिन वाले लोग, एचआर वाले लोग, फिनांस वाले लोग और एमआईएस वाले लोग सबको बहुत टाइम लगता, बहुत दिक्कत होता। और ये फंक्शन है, स्पेशली 3 फंक्शन के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं अभी। एक का नाम डेज है, एक का नाम नेटवर्क डेज है और एक का नाम नेटवर्क डेज .intl है, इंटरनेशनल है। जितने भी फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है यूज कहाँ होता है, लेकिन यूज के बारे में तब सीखोगे ना, पहले तो फंक्शंस आपका क्लियर हो कि करता क्या है, तब उसकी यूजेस दिखाएंगे। देखिए ये जो 4 डिपार्टमेंट है, वैसे तो सारे डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, बट इस 4 में ये होता है कि बेसिकली ये तीनों ही फंक्शन 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए होता है। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए होता है। तो डिफरेंस कैसे होगा, जैसे ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये आपका टुडे है, तो टुडे तो एक फंक्शन है, तो आज के बाद तो कभी हमें घड़ी मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, टुडे लिखेंगे और हमें आज का तारीख मिल जाएगा। मान लो कि आप लोग में से कोई ऐसा आदमी है जो जॉब करता है और वो 14 जनवरी 2021 को जॉब स्टार्ट किया था, तो अगर ये जानना चाहता है कि आज इनको जॉब करते हुए कितना दिन हो गया, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तब आप यूज करोगे डेज। तब ये पूछता है, बोलता है कि एंड डेट पहले लो, कॉमा स्टार्ट डेट लो। एंड डेट ये हो गया और स्टार्ट डेट। तो एंड डेट का मतलब होता है कि अगर आज भी आप जॉब कर रहे हो तो ये वर्किंग हो गया, छोड़ दिया होगा तो वो वाली डेट लेना। तो देखिए पता चल गया कि आज इस बंदे को ज्वाइन किया हुआ 552 दिन हो गया, 552 दिन, 552 डेज से ही इज वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। बट 3 केस होते हैं इंडिया के अंदर, 3 केस है, ऐसे और भी केसेस होते हैं, बट 3 कॉमन केस है कि आपका जो जॉब है कितने दिन वाला है, वीक में कितनी ऑफ मिलती है आपको। अगर आपको एक भी ऑफ नहीं मिलता है, 7 डेज वर्किंग है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अगर मान लो 7 डेज वर्किंग है, कोई छुट्टी नहीं है, तो यही फंक्शन चलेगा। अच्छा, ऐसी कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं जिनके 7 दिन जॉब होते हैं, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, फायर वाले, पुलिस वाले, आर्मी वाले, डॉक्टर, मेरे जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन रेस्ट ही नहीं लेता है, 7 दिन पड़ता है, सोचता है कि 50,000 हुआ तो 2 दिन और, 4 दिन और, 4 स्टूडेंट आ गया तो 20,000 और आ जाएंगे। नहीं, बोला जाता है कि लोभा पापस्य कारणम, लोभ जो होता है पाप का कारण होता है, बट भाई लोग तो करना पड़ेगा ना, घर परिवार चलाना है, तो हम भी छुट्टी नहीं लेते हैं, हम भी 7 दिन वाले लोग में से। 10 साल काम किया था, कब किया था? 6 अगस्त 2012। और छोड़ा कब? 31 मई 2022। क्या बात है, अभी छोड़ा है आपने? 2022। इनको अगर मैं बात करूं कि कितना दिन हुआ काम करते हुए, तो 3,585 दिन। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इतने दिन काम किया होगा इन्होंने, संडे को छुट्टी थी। समझ में आया कहाँ से सवाल उठता है? ये उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जो लोगों की छुट्टी एक भी नहीं होती, या इनके लिए ये क्वेश्चन अप्लीकेबल हो सकता था। एक सेकंड नोट करिएगा, ठीक है। सो एक इनके केस पे अगर इनका संडे ऑफ नहीं था तो एक दूसरा क्वेश्चन का सलूशन मिल रहा है कि इस कंपनी में कितने दिन से जुड़े हैं, कितने दिन से जुड़े हुए हैं अलग क्वेश्चन हो गया, और कितना दिन काम किया अलग हो गया। मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सप्ताह में 4 या 5 क्लास दूंगा, तो आप क्लास जोड़ते हो, एक होता है कितना दिन से आपको एडमिशन हो गया, तो उसमें तो सैटरडे संडे सब आ जाता है। वही है कि ये सब इंक्लूडिंग वाले केस वाले क्वेश्चन का सलूशन।
दूसरा होता है ऐसे बंदे जिनकी 5 डेज जॉब होती, बड़ा अच्छा इसको माना जाता है, फिक्स ऑफ होता है सैटरडे संडे, फिक्स ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे लोगों के लिए एक फंक्शन ही बना दिया जिसका नाम है नेटवर्क डेज। यानी सोचो कि अगर नेटवर्क डेज नहीं होता और आपकी कंपनी में 2000 एम्प्लॉय हैं तो डायरी और कैलकुलेटर लेके आपको 6 महीना लगता आंसर निकालने में, यहाँ 6 सेकेंड में निकल जाएगा सारे 2000 के 2 लाख एम्प्लॉय का, क्योंकि एक फंक्शन लगा के ड्रैग कर देंगे सारे एम्प्लॉय का। तो फिलहाल मैं एक का देखता हूँ, अगर इनका सैटरडे संडे ऑफ होता तो क्या केस बनता। तो नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, देखो इस बार एंड डेट लास्ट में, पहले एंड डेट, इस वाले केस में एंड डेट पहले, तो इसको फॉलो करना है। कॉमा हॉलीडेज, देखो हॉलीडे ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब आप कब बीमार पड़ जाओगे, कब आपके घर में शादी आ जाएगी, कब जरूरत पड़ जाए, सो दैट इज ऑप्शनल, वो फिक्स नहीं है। इसलिए इस चीज़ को हम भी छोड़ देते हैं, जितनी छुट्टी लगाएंगे उतना और माइनस कर देंगे बाद। फिलहाल हम 2 ही चीज़ डाल रहे हैं नेटवर्क डेज के अंदर, स्टार्ट कब किया था और एंड कब किया था। 20 की छुट्टी 15 ली तो 15 और कम कर देना, नई छुट्टी लिए तो कुछ भी मत कम करना, 10 छुट्टी लिए तो 10 कम कर देना, समथिंग लाइक दैट। सो यू विल गेट, देखिए एक बंदा जो 7 दिन काम करता है उसको 3585 दिन काम करना पड़ता है सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, और जो मैनेजर की नौकरी कर रहा है उसको 2562 दिन, 1000 दिन का फर्क हो गया काम करने में। एक होता है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, इवन प्राइवेट में भी, संडे ऑफ। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या क्या कंडीशंस हैं। इसके लिए आप देखो नेटवर्क डेज नहीं करोगे, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल करोगे। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट लेना और एंड डेट लेना, यहाँ पे वीकेंड चुनने का ऑप्शन है आपके पास 12-13। अगर कुछ लोगों का 2 दिन ऑफ होता है तो कोई जरूरी नहीं कि सैटरडे संडे ही हो, किसी का मंडे ट्यूसडे हो सकता है, किसी का थर्सडे वेंसडे हो सकता है। यहाँ पे कुछ 2-2 दिन वाले भी ऑप्शन दे रखे हैं और कुछ सिंगल वाले। जैसे आप दुबई के अंदर चले जाओ तो दुबई को एक दिन छुट्टी होती है मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी फ्राइडे को, जुमा वाले दिन। अगर इंडिया की बात करेंगे तो संडे वाला दिन, तो जो है उस पर डबल क्लिक करना है या उसके सामने एक नंबर लिखा हुआ है वो टाइप करना है, या डबल क्लिक कर दो या वो नंबर टाइप कर दो। यानी जैसे इन्होंने बोला सर संडे छुट्टी था इसीलिए मैंने लिया, इन्होंने जो भी अलग से छुट्टी ली होगी अपने पर्सनल काम से उसको छोड़ के ये 3074 डेज वर्किंग थे कंपनी में। अगर मान लो कि इतने 10 साल में इन्होंने 74 छुट्टी लगाई होगी बीमार पड़ने की वजह से, किसी अर्जेंट वर्क की वजह से, या किसी और फेस्टिवल में भी छुट्टी हो जाती है, बकरीद, होली, दशहरा, ये सब मान लो 74, तो 3000 इनको रियल टाइम 3000 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस जुड़े तो हैं ये 3585 डेज से। तो तीनों में फर्क नजर आए। एक में किसी छुट्टी का जिक्र नहीं होता है 7 डेज, एक में फिक्स। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ऑप्शन बना दिया है जिससे कि आप सैटरडे संडे माइनस करवा सकते हो, और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का। बट एक इंटरेस्टिंग बात आया कि अगर नेटवर्क डेज नहीं भी रहता तो हमारा नेटवर्क डेज इंटरनेशनल से काम चल जाता है। कैसे? नेटवर्क डेज जब इंटरनेशनल हम चला रहे होते तो स्टार्ट डेट एंड डेट के बाद हमें वीकेंड चुनना पड़ता है, यहाँ से 1, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सैटरडे संडे, तो ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहे हैं। यानी ये नहीं भी होता, सिर्फ ये ऑप्शन भी होता तो भी हमारा काम कर जाता, नहीं समझ रहे? किसी की बहन नहीं होती है तो रक्षाबंधन आने वाला है तो क्या होता है, पड़ोस की का बहन बना लिया, नहीं तो काम तो चल ही जाता है। राखी का जो रक्षाबंधन का जो धागे हैं वो उसके भी कलाई पर चमकते हैं। ठीक है, हम अकेले खुश हैं पड़ोसी की बना ली। गर्लफ्रेंड जब 10-12 बना सकते हो तो बहन 1-2 क्यों नहीं बना सकते? उसको तो और 1000-2000 बनाओ, लेकिन नहीं बनाते हैं। उस दिन खर्चा बढ़ जाता है, नहीं रक्षाबंधन वाले दिन जबकि गर्लफ्रेंड ज़्यादा खर्च करवाती, नहीं? एक्सपीरियंस है आपको? चलो बढ़िया आदमी है, सीधे वाइफ ही बनाना। कॉलेज में था ना 3 साल के लिए, डेली मॉर्निंग में था उस टाइम। अच्छा, तो मैं कॉलेज में जब तक मैं जुड़ा हुआ था इस ऑफिस से, सुबह मैं कॉलेज जाता था 4 बजे तक, वहां से पार्ट टाइम जॉब करता था। चलिए कोई बात नहीं,
चलिए कोई बात नहीं, ये सब देखो हंसी मजाक का बात होता है जो हम बीच में करते हैं, जान के करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। अभी तक तो डेट, नेटवर्क, डेज, काम धंधा यही सब बात कर रहे थे, थोड़ा गर्लफ्रेंड का नाम लिया, देखिए सबके मुझे चेहरे पे आ गया। भले आपके बैच में एक ही लड़का है तो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा खुशी नहीं है, अभी बॉयफ्रेंड बोले होते तो अलग तरह का खुशी होता है, नहीं कि हाँ मेरा भी था 2-3 नहीं। तो ये सब सिर्फ माहौल को नॉर्मल करने के लिए होता है कि पढ़ते 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 एक बीच में छोटा सा नहीं, दाल भात सब्जी के ऊपर एक थोड़ा सा अचार ले लेते एकदम से टेस्ट बदल जाता है, वो चीज़ के लिए ये काम करते हैं। तो ये एक टेक्निक होता है पढ़ने पढ़ाने का। मेरा तो है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे किसी को बुरा लगता ही नहीं। इवन मेरे पापा बोलते थे जो अच्छा टीचर होगा वो क्लास में आते ही पहले एक चुटकुला जरूर छोड़ देगा। नहीं, उससे क्या होता है ना कि थोड़ा जो फ्लो चल रहा होता है ना उसको थोड़ा सा माइंड एकदम से रिफ्रेश होता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते रहते हो तो रात में बोलते हैं राइट क्लिक करके थोड़ा एक बार रिफ्रेश मार देते हो तो वही रिफ्रेशर है ये। बीच में जो कभी किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं उसमें सच्चाई रहती भी है, नहीं भी रहती है। हाँ, एग्जैक्टली। सो दिस वे आपने जो अभी तक सीखा है उसमें सिर्फ अभी हमने 15 फंक्शंस के बारे में बात किया। अभी 5 फंक्शंस और भी हैं इसमें, 5 नहीं 5-7 होगा। हाँ, यानी एक दिन और चलेगा डेट एंड टाइम। हाँ, वो कल करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग है प्रॉपरली, आप लोगों को अच्छे से बार बार देखना है क्योंकि कल थोड़ा इससे एडवांस होने वाला है, डेट एंड टाइम पे एडवांस। बट कल के डेट में इस 15 के बारे में पूछेंगे, तो जो लोगों ने पहली क्लास नहीं ली है, दूसरी ने क्लास ली है, उन लोगों को दोनों वीडियो देखने हैं। और जिन लोगों ने पहली देख चुके हैं तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आध बार देखेंगे तो उससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना।